चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, घातांक और घात के बारे में, पावर्स और एक्सपोनेंट्स के बारे में, है ना, जो मैंने अभी आपको बताए भी। तो एक बार रिकॉल करते हैं एक्सपोनेंट्स और पावर्स का, घातांक और घात। एक क्वेश्चन करके बताएं सभी बच्चे। आपका एक क्वेश्चन है 5/7 का होल क्यूब की घात 3 है की गुणा 49 से करनी है, तो बताएं कितना आएगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें और फिर इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है आपको। सभी को क्वेश्चन समझ में आया। 5/7 की होल घात 3 की गुणा 49 से करनी है, ठीक है। 5/7 की होल घात 3 है, तो हमें 5/7 को कितनी बार गुणा करना होगा, आपस में 3 बार। और फिर इसकी गुणा किससे करनी होगी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। मैम गुड इवनिंग बच्चों। जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करें अपनी कॉपी में, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। बच्चों मैसेज में नहीं, आपको पोल में आंसर देना है। सही से गुणा करके इसका आंसर दें पोल में। बच्चों गुणा सही से करें। पहले देखिए कुछ कट रहा है, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7×7 49। फिर 7 से फिर भाग देंगे, 7 एकम 7। अब आपका जो बचा है उनकी गुणा कर दें, 5×5×5/7। गुणा करके बताएं जल्दी से क्या आएगा। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। मैम ए कैसे आएगा बताएं बच्चे। अपनी कॉपी या तो कैमरा ऑन करके दिखाएं एक बार, या कैसे आया आपका ए। हम्म बी बच्चों ऐसे तुक्का मार रहे हो, या तो आप अपनी कॉपी दिखाओ ना। ए है या बी, कैसे आया मुझे ये भी तो बताएं। कैमरा ऑन करके आएगा या मैम। तो हाँ, पहले ए और बी किनका आया पहले वो बताएं, कैसे आया उनका। हम्म सही से देखिए, मैंने आपको आधा से ज्यादा सॉल्व करके भी दिखा दिया है। पहले आपका क्वेश्चन था 5/7 का की घात 3। घात का मतलब क्या होता है, उस संख्या को हमें उतनी बार गुणा करना होता है। तो यहाँ पे घात 3 है, तो 5/7 की आपस में कितनी बार गुणा होगी, 3 बार। तो पांच एक बटे मिनट रुक सात जाओ मैम। हाँ मैं रुकी हूँ, करें सॉल्व करें। सभी बच्चे साथ साथ पोल में आंसर दें। पोल में सिर्फ अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं। बच्चों पोल में आंसर देना है सभी को। पोल के लिए आपकी फोन की स्क्रीन पे देखिए, नीचे की तरफ 3 डॉट आ रहे होंगे, सभी को पता होगा अब तो। जब उस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, एक्टिविटीज पर क्लिक करें। फिर पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके उस पर क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, A B C D।
उस ऑप्शन पे जो आपको लग रहा है सही है उस पे क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि आपका आंसर पहुंच गया है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। कर दिया मैम। हाँ, मैं कर दिया। अभी भी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे आंसर दें। देखिए क्या करना है इसमें। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बेटा अभी दिख रही है। मैम अभी भी नहीं दिखाई। अभी बस एक सेकेंड, अब दिखेगी। अब दिख रही है। यस मैम। यस हम्म मैम। यस मैम। तो अब इसका आंसर यस सभी मैम। बच्चे जल्दी से दें। बच्चों जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें, अभी काफी बच्चों के रह गए हैं। तो कहाँ पे थे कि आपको कैसे सॉल्व करना है। 5/7 की होल घात 3 है, तो 5/7 की 3 बार गुणा करें आपस में, तो 5/7 गुणा 5/7 गुणा 5/7, फिर गुणा में 49 है गुणा 49। अब जो कट सकता है उसे काटें, 7 का पहाड़ा पढ़ें, 7 एकम 7, 7 7, 7 सत्ते 49, फिर 7 से भाग दें, 7 एकम 7, 7 से 7 कट गया, तो अब क्या बचा आपका 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1 है, और बटे में भी 7 गुणा 1, तो इसका कोई गुणा 1 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अब इसे गुणा करके जल्दी से बताएं कितना आएगा। 125/7। बिल्कुल सही। तो 125/7 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बच्चों बताओ सभी के समझ में आया। यस मैम, मैंने ये लगा था। यस हम्म मैम। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी, 125/7। आप आगे चलते हैं बच्चों। आज इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और करना है इसमें। नेक्स्ट क्या है आपका, 2 की घात 10 और 10 की घात 2। तो पहले दोनों का आंसर आपको मुझे बताना है कि पहले 2 की घात 10 कितना आएगा और 10 की घात 2 कितना आएगा। सभी बच्चे पहले मैसेज में ही मुझे टाइप करके बताएं 2 की घात 10 कितना होगा। 2 की घात 10, 2 की घात 10 पूछा जा रहा है बच्चे। 2 की 10 से गुणा नहीं करनी है, 2 की 10 से गुणा करते तब 20 आता, पर आपसे 2 की घात 10 पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 को 10 बार आपस में गुणा करना है। 2 की गुणा 10 बार करनी है, कितनी बार, 10 बार। हम्म
आने लगे बच्चों आंसर सभी, देखिए 2, 4, 6, 8 और 10। ये 10 बार आपस में गुणा करके बताएं कितना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगाएं। बिल्कुल सही। अब आने लगे आंसर बच्चों, सभी बच्चे जल्दी से दो की घर 2 को 10 बार गुणा करके देखें कितना आ रहा है। जब दोनों अलग अलग हैं तो बच्चों दोनों की समान कैसे हो जाएंगे, वो क्वेश्चन में बड़ी संख्या बताना है। पहले संख्या तो पता चले कितनी आई। 2 को 10 बार गुणा करें आपस में, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 4 चौक 16, 4 चौक 16, एक 4 बचेगा, 16 16 सा 16 चौक 64, 16 की 64 से गुणा करें कितना आ गया, 1024। बिल्कुल सही। 2 की घात 10 कितना आ गया, 1024। जल्दी से बच्चे नोट करें, जिन बच्चों को नहीं आया है वो नोट करें। 64 की देखो 16 से गुणा करके ऐसे भी देख सकते हैं, 6 चौक 24 का 2 हासिल, 6 चौक 36 और 2 38। एक से गुणा करेंगे, ये आपका कितना आ गया, 64। जोड़ दें, कितना आ गया, 1024। ठीक है, 64 की गुणा 16 से भी करके मैंने दिखा दी है। बच्चे समझ में आया सबके। 2 की घात 10 कितना आया आपका, 1024। ये आपकी वैल्यू आ गई 1024। और दूसरी 10 की घात 2, 10 की घात 2 कितना होगा, 10 की 10 से गुणा करनी है, 10 की गुणा 2 बार करनी है, 10 गुणा 10 कितना हो गया, 100। तो एक वैल्यू आ गई आपकी। समझाना। हाँ मैं फिर से समझा रही हूँ बच्चे। तो देखिए आपका पहला है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से बड़ी संख्या को पहचानिए। वो बात की बात है, पहले दोनों संख्या तो पता हो। तो पहली संख्या आपसे पूछी जा रही है 2 की घात 10। 2 की घात 10 की वैल्यू पूछी जा रही है कितनी होगी, इसका मान कितना होगा। 2 की घात 10 का मतलब है कि 2 की गुणा कितनी बार करनी है, आपस में 10 बार करनी है। 2 की गुणा 10 बार करनी है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे 10 बार लिखना है। तो ये 2 बार लिखा, 4 6 8 और 10, ये आपका 10 बार हो गया। तो ये हो गई 2 की घात 10। 2 की गुणा आपस में ही 10 बार करनी है, तो देखें कितना आती है संख्या, गुणा कर दें। 2 की 2 से करेंगे 4, 2 की 2 से करेंगे 4, इस तरीके से 4 की गुणा आपस में 5 बार करनी है। फिर ये आपके आ गया 4 चौक 16, 4 चौक 16 गुणा 4, जब हम इसकी भी गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, सिर्फ गुणा करनी है और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये आपका आ गया 1024। जैसे मैंने आपको अभी करके भी बताई थी, 64 की अभी 16 से गुणा करके दिखाई थी, 6 चौक 24 तो 2 हासिल, 6 चंग 36 और 2 38, एक से गुणा करेंगे 64, तो ये आपका कितना आ गया 1024। ठीक है, बताएं 2 की घात 10 समझ में आ रही है। किसी की भी घात का मतलब होता है उतनी बार उस संख्या की आपस में गुणा करनी है। क्लियर हो रहा है, उतनी बार उस संख्या की आपस में गुणा करनी है। तो अब इसी के साथ 2 की घात 10 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1024। ये आपकी 2 की घात 10 की वैल्यू आ गई। और इसी तरह 10 की घात 2 की वैल्यू बताएं कितनी आएगी। 10 की घात 2 का मतलब 10 की गुणा 10 से 2 बार करनी है। तो ये आपका कितना आ गया, 10 ढाई 100, 10 ढाई 100। तो दोनों संख्या निकल आई, एक आई आपकी 100, एक आई आपकी 1024। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से बड़ी संख्या को पहचानिए। इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी होगी। बच्चों आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, और सब बच्चों को स्क्रीन दिख रही है ना। यस मैम। तो आप एक बार यस मैम। मुस्कान एक बार यस मैम। लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, एक बार लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो। तो अब आपको तुलना करनी है कौन सी संख्या बड़ी होगी, 1024 बड़ी होगी या 100 बड़ी होगी। 2 की पावर 10 की वैल्यू आ गई 1024 और 10 की पावर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, तो इन दोनों में से बताना है कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, उस ऑप्शन को आपको पोल में आंसर देना है। ठीक है, पोल में आंसर दें कौन सी संख्या बड़ी लग रही है अब आपको। सभी बच्चे पोल में आंसर दें, अभी सिर्फ आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं पोल में। तो ये बड़ी संख्या है
1024 आपकी बड़ी है। 1024 आपकी जब बड़ी संख्या है, बच्चों मैसेज में नहीं, पोल में आंसर दें, तो आपकी बड़ी संख्या 1024 हो गई। लेकिन 1024 है क्या? 2 की घात 10। तो 2 की घात 10 आपकी बड़ी संख्या हो गई ना। किसी को बताएं नहीं समझ में आया हो बच्चे? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? हम्म क्लियर हुआ? 2 की घात 10, 2 की घात 10 का मतलब क्या? दो की आपस में 10 बार गुणा करनी है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे 10 बार। ठीक है, 10 की घात 2 का मतलब 10 से ही 2 बार करनी है। हमें घात क्या बताती है कि उस संख्या को आपस में कितनी बार गुणा करना है, ये हमें घात बताती है। ठीक है, घात मतलब जो ऊपर को है, जो ऊपर को संख्या है वो हमें बताती है कि नीचे वाली संख्या को आपस में कितनी बार गुणा करना है। बिल्कुल सही, सतीश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपकी कॉपी दिख रही है, बिल्कुल सही। वेरी गुड। बाकी बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? सभी बच्चों को समझ में आया? यस सभी मैम। बच्चों ने पोल में आंसर किया? अभी काफी बच्चे रह गए हैं, पोल में बताएं। पोल आवाज में नहीं। क्या? पोल में आंसर दें बच्चों जल्दी से। कर दिया मैम। कर दिया। हाँ कर दिया मैम। हाँ, काफी बच्चे दिया। ने कर दिया है, पर थोड़े बच्चे अभी भी रह गए हैं। जल्दी कर से दिया सभी बच्चे मैम। करें। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बाकी बच्चे जो रह गए हैं पोल में आंसर दें। बच्चों आप टाइम से सभी बच्चे आ जाया करें क्लास में। 7 बजे आपकी क्लास होती है, 7:20 हो गया है। क्लास में टाइम से आया करें। तो अब देखते हैं इसमें क्या है आपका। सबको क्लियर हुआ? 2 की घात 10 आपकी बड़ी संख्या है, क्योंकि 1024 100 से बड़ा होता है। 100 से बड़ी होती है 1024, बड़ी है संख्या 100 से। तो ये आपकी क्या थी? 2 की घात 10 थी, और ये आपकी 10 की घात 2 थी। तो 2 की घात 10 बड़ी संख्या है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। ऑप्शन बी सही आंसर है। सबको समझ में आ रहा है? मैम। ठीक है, तो इसका आंसर सही मैम। होगा यस मैम। ऑप्शन बी। क्लियर हुआ? 2 की घात 10 हमारी कितनी आई? 1024, ये आपकी बड़ी संख्या है। 10 की घात 2 100, ये आपकी छोटी संख्या है। तो जब आपसे कहा जा रहा है बड़ी संख्या बताएं, तो 2 की घात 10 आपकी बड़ी संख्या हो गई। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्लियर? यस मैम। आगे यस मैम। तो ये बात थी आपकी घातांक और घात की। सभी को समझ में आया घातांक और घात? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना मैम, बड़ा और छोटा करके मैम। कैसे? हाँ, ये भी बिल्कुल सही। तो ये आपका यही है, 1024 जो है वो बड़ी संख्या है 100 से। तो ये आपका 2 की घात 10 बड़ी संख्या हो गई 10 की घात 2 से। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बड़ी संख्या पूछी जा रही है, तो ये आपका क्या हो गया? 2 की घात 10 आपकी बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखे हेडिंग वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट। मैम ये तो अवंती की बुक में भी है। कौन सी बुक में? अवंती वाली में। हाँ, तो अवंती वाली बुक में जो है वही मैं पढ़ा रही हूँ, ताकि उसका आप रिवाइज कर सकें घर पे। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी आप अपनी कॉपी में लिखते रहा करें, और फिर बाद में जो अवंती की वर्कबुक में क्वेश्चन दे रखे हैं उसकी भी प्रैक्टिस करा करें। ठीक है, यस मैम। उसके होमवर्क भी दूंगी मैं, उससे आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगी, कुछ क्वेश्चन आप उससे खुद से सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, पर इसीलिए मैं कह रही हूँ साथ साथ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो अपनी कॉपी में लिखते रहे। वर्ग और वर्गमूल हेडिंग डाल लिया सभी बच्चों ने? मैम। ठीक है। यस मैम। क्या होता है यदि किसी संख्या को उसी मैम। यस मैम। ठीक है बच्चों, अब माइक पे सभी बच्चे नहीं बोलेंगे।
इससे क्लास आपकी डिस्टर्ब होती है। तो पहले देखते हैं वर्ग क्या होता है, वर्ग स्क्वायर क्या होता है ये जानते हैं। तो यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। बात समझ में आई? यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दी जाए, जैसे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या होगा, 5 की गुणा 5 से ही कर दें तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा, जिसे हम 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो 5 का वर्ग आपका कैसे लिखेंगे, 5 का वर्ग 5 की घात 2 भी कह सकते हैं, या 5 का वर्ग 5 की गुणा 5 से की तो कितना आ गया 25। घात में हमने यही तो पढ़ा था, यदि 5 की घात 2 हो तो 5 की 5 से ही गुणा करेंगे, तो ये आपका क्या कहलाता है, 5 का वर्ग। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? यदि किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा कर दी जाए, यदि किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा कर दी जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। बिल्कुल सही। इसी तरह 8 का वर्ग कितना हुआ, 8 की 8 से ही गुणा की तो कितना आया, 64। बिल्कुल सही। इसी तरह मैं यदि आपसे पूछूं 6 का वर्ग बताएं तो 6 का वर्ग कितना होगा, सभी बच्चे मैसेज में बताएं 6 का वर्ग कितना होगा। 6 गुणा 6, 6 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 गुणा 6 36, 36। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हम वर्ग निकाल सकते हैं। इसी तरह मैं यदि आपसे पूछूं कि 12 का वर्ग बताएं, 12 का वर्ग कितना होगा, सभी बच्चे 12 का वर्ग बताएं। बिल्कुल सही, आने लगे। 12 का वर्ग, 12 का वर्ग मतलब 12 की 12 से गुणा करनी है, ठीक है। 12 की 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 144। तो जिन बच्चों ने 24 बताया है वो ध्यान से देखें, 12 का स्क्वायर होता है, 12 की घात 2, घात 2 है, 12 की 2 से गुणा नहीं करनी है। बात समझ में आई? 12 की घात में 2 है तो इसका मतलब घात होती है तो उसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करनी होती है। तो 12 की 12 से गुणा करेंगे कितना आ जाता है, 144। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सही। कितना आ गया, 144। ठीक है? तो ये था वर्ग का, ठीक है। इसी तरह संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिखकर दर्शाया जाता है। तो 3 का वर्ग 3 का स्क्वायर, 7 का वर्ग 7 का स्क्वायर। तो ये वर्ग को कैसे दर्शा रहे हैं, ऊपर घात 2 लगा। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है, ऊपर घात 2 लगा। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, मैम क्वेश्चन दे दो। हाँ अभी क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, थोड़े से नोट और कर लें। ऋणात्मक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं का वर्ग धनात्मक संख्या ही होती है। क्यों? देखो धनात्मक संख्या का वर्ग तो हमने देख लिया, 2 की घात 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 4। ये तो हो गई धनात्मक संख्या की बात। अब कर लेते हैं ऋणात्मक संख्या की बात। -2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, -2 की -2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस आपस में गुणा करके क्या हो जाता है, प्लस, और 2 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो ये आपका प्लस का 4। तो चाहे आप निगेटिव संख्या लें या पॉजिटिव संख्या लें, मतलब चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, दोनों संख्याओं का वर्ग करने पर हमें हमेशा धनात्मक संख्या ही मिलती है। सभी को समझ में आया ये बात? नहीं आई बच्चों किसी को? मैम इसी तरह यदि मैं आपसे कहूं -5 का वर्ग बताओ तो -5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। हाँ प्लस का 25। हाँ -5 की -5 से गुणा होगी तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 पंजे 25। तो ये आपका कितना आ गया, 25। -5 का वर्ग 25। मैम अगर 5 हो तो क्या, तो 555 हो तो मैम इसका ट्रिपल मतलब घात 3 कर दी जाए, है ना? 3 बार गुणा हो जाएगी मैम 5 की। हाँ तो जैसे -5 की घात 3, यह वर्ग की बात नहीं है, ये वर्ग नहीं घन कहलाता है। अभी हम वर्ग में घात 2 होता है और घन में घात 3 होता है, इसे क्यूब कहते हैं। तो क्यूब होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने घात तो पढ़ ही रखा है। तो -5 -125। हाँ बिल्कुल सही,
गुणा -5, तो माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाएगा, प्लस की फिर से माइनस से गुणा करेंगे माइनस साइन आ जाएगा। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो पर ये आपका घन है, इसे हम क्यूब कहते हैं। जब घात 3 होती है तो उसे घन कह देते हैं, जब घात 2 होती है तो हम इसे वर्ग कह देते हैं। बात समझ में आई बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। किसी संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 25 जो है पूर्ण वर्ग से है या वर्ग संख्या है, 25 5 का वर्ग है, लेकिन 15 किसी का वर्ग नहीं हो रहा है। 15 किसी भी कोई भी ऐसी 2 8 7 मैम, ये इसके इकाई के अंक होते हैं, मानी नहीं जाए। क्या जो इकाई के अंक क्या होते हैं, फिर से बताएं। 2 8 7 हो। 2 8 7 जो इकाई के अंक हो वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे मैम। पूर्ण वर्ग होते हैं? नहीं होते। नहीं होते। अच्छा, तो इसमें तो 5 है इकाई का अंक, तो बताओ ये वर्ग होगा या नहीं होगा? ऐसा तो कोई वो नहीं है। ये तो 15 है, तो ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं हुआ? हम्म, बताएं। 5 हो रहा है, 4 संख्या होती है। हाँ, 4 संख्या होती है, जिन ये इकाई के नहीं होते, वो पूर्ण संख्या वर्ग नहीं होगी। बेटा एक बार मैसेज में टाइप करके बताओ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप सही नहीं बता रहे हो। 2 8 7 ऐसा कोई वो ही नहीं है रूल जो आप बता रहे हो। 2 8 7 का कोई नहीं है। पूर्ण वर्ग के लिए तो बस इतनी बात है कि कोई संख्या अपने आप से ही जब एक बार गुणा करे तो वो पूर्ण वर्ग बनाता है। तो इसमें 2 8 7 वाली कोई बात नहीं है। ये आपने कहीं से गलत कुछ और है चीज, आप उसे इसमें गलत कनेक्ट कर रहे हो। पूर्ण वर्ग में ऐसा 2 8 7 ऐसा कुछ नहीं है। मैं आगे इसकी एक टेबल भी दिखाऊंगी, ठीक है? आगे एक टेबल देखेंगे तब बच्चों और क्लियर हो जाएगा। मैं लास्ट में आपसे फिर पूछूंगी, तब आपको और क्लियर हो चुका होगा। आवाज ना आंधी जी। आवाज नहीं आ रही है बच्चे? एक बार फिर से लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखें, नेटवर्क का इशू हो सकता है। मैम हमें तो हाँ, नेटवर्क का इशू हो सकता है। चलिए एक बार आगे देखते हैं। फिर उसके बाद जैसे 49 है, ये 7 का वर्ग है, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी 49। इसी तरह 25 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, लेकिन 15 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये किसी संख्या का वर्ग नहीं बन रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक टेबल दे रखी है आपको, 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग दे रखा है। 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का वर्ग दे रखा है, तो एक बार देख लेते हैं। 1 का वर्ग बताओ कितना होगा? 1 की 1 से गुणा करेंगे 1। 2 का वर्ग 4 2 दूनी 4। 4 हाँ, 4 का 3 का 16 वर्ग 3 5 दिया। का 3 का वर्ग 9 मैम, 4 का वर्ग 16 मैम, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 6 4 36। 7 का वर्ग 50 47, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 मैम। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 159, 14 का 198, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। हाँ, बिल्कुल सही। तो कम से कम 1 से 20 तक के आपको वर्ग भी याद होने चाहिए। तो सभी बच्चे इसे या तो अपनी कॉपी पे नोट कर लो या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो मैं 2 मिनट दूं, बच्चों नोट करोगे सभी वर्ग? 1 से 20 तक के सभी अपने बच्चे कॉपी में नोट करें वर्ग। ओके मैम। सभी बच्चे नोट करें 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग। 19 का क्या है? हाँ मैंने तो स्क्रीनशॉट लिया और मैम 19 बचा है इसमें। हाँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ तक सभी आवाज ना आंधी मैम। बच्चों, आपको आवाज नहीं आ रही है? एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन करें, तब आपको समझ कैसे आएगा कि मैंने क्या कहा है। मैं लिख दे रही हूँ। मैम हमारी तो आ रही है। उनकी में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उनसे कह दे रही हूँ लेफ्ट और जल्दी से रिज्वाइन कर लें। ठीक है, तो ये आपको सभी को समझ में आया वर्ग क्या है। उसी संख्या की गुणा कर देने पर उससे आपको वर्ग मिल जाता है। 13 की 13 से गुणा की, 14 की 14 से, तो ये आपका वर्ग आ जाएगा। क्लियर?
ठीक है, तो अब आगे चलें बच्चों। देखिए यहाँ पे सभी संख्याएं इकाई में आ रही है, तो ऐसा यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक भी आ रहा है इकाई में, फिर उसके बाद दो नहीं आ रहा है। हाँ, दो यहाँ पे नहीं आ रहा है, पर क्या पता आगे आ सकता है। तीन भी नहीं आ रहा है, दो तीन चार तो मैंने दिखा दिया इकाई में, पांच भी आता है इकाई में, छह भी आ गया, सात नहीं आ रहा है इकाई में, आठ आ सकता है, आठ आठ इकाई में नहीं आ रहा है, और नौ तो आ ही रहा है। तो ये हो सकता है कि इकाई में दो तीन सात आठ वर्ग पूर्ण वर्ग संख्याओं में नहीं आते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं में लास्ट में दो तीन सात आठ। मैं भी यही कह रहा था मैम। ठीक है, दो तीन सात आठ, ठीक है, ये आपके नहीं आएंगे एक पूर्ण वर्ग में, दो तीन सात आठ, बाकी सभी आपके इकाई के अंक में आ रहे हैं। ठीक है, तो बताएं ये क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये आपका हो गया। तो उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान का अंक देखें क्या क्या है। तो यही इकाई स्थान का अंक अब देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे इन सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 1 क्या क्या आ रहा है। देखो 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 4 आ रहा है, 4 यहाँ आ गया, 5 आ रहा है, 5 आ गया, 6 आ गया, और 9 आ गया। लेकिन कौन कौन सी संख्याएं नहीं आ रही हैं? 2 3 7 और 8। 2 3 7 8। 2 3 7 और 8 नहीं आ रही हैं। तो सभी बच्चे इसे नोटिस कर रहे हैं कि इनमें 2 3 7 और 8 इकाई के अंक में नहीं आ रहा है। लास्ट डिजिट, इकाई क्या होती है? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट पे हमें कौन कौन सी संख्याएं नहीं मिल रही हैं? 2 3 7 और 8, ये हमें नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो जब ये हमें 2 3 7 और 8 नहीं मिल रही है, बाकी संख्याएं मिल रही हैं, तो क्या सभी संख्याओं जो 0 1 4 5 6 और 9 पर समाप्त होती हैं वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी? बताएं, क्या ऐसा है? वो भी क्या मैम, नहीं भी हो सकती। हाँ, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि यही मैं उन्हें समझा रही थी उसे कि यदि 15 है तो जरूरी नहीं कि इकाई का अंक 5 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 15 को हम कोई भी संख्या उसी संख्या से गुणा करके वही 15 दे दे, ऐसा नहीं है। 15 का भाग करें तो 3 पंजे 15 ही आता है, कोई ऐसी संख्या ऐसी नहीं आ रही है। 16 को करेंगे तो 4 गुणा 4 आ भी रही है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो भी गई। अंत में 6 आ रहा है, 5 अंत में आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग हो। या 9 अंत में आ रहा है तो जरूरी नहीं कि वो पूर्ण वर्ग हो। 19 पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन वही हम 49 कहें तो वो पूर्ण वर्ग है। 7 की 7 से गुणा करेंगे तो 49 आएगा। तो बात समझ में आई? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन जिनके अंत में 2 3 7 8 है वो तो बिल्कुल ही नहीं होंगी। ठीक है, बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो यही यहाँ पे जैसे उदाहरण दे रखे हैं 11 14 15 26 29 30, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, जबकि इनके अंत में 1 4 5 6 9 और 0 आ रहा है, पर ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो ये सभी बच्चे ध्यान रखें, वे संख्याएं जो 2 3 7 8 पर समाप्त होती हैं वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, किसी को नोट करना है क्या बच्चों? क्या मैम? हाँ, बहुत बढ़िया, आपने सबके वर्ग लिख लिए, मैम बढ़िया। मैम स्क्वायर वाली टेबल दिखाना। हाँ, मैम को सिमेट्री हो। ये नहीं, ये रही टेबल, दिख रही है बच्चों? आगे करना था। अभी मैं आगे भी स्क्रीन खोलूंगी, वो तब नोट कर लीजिएगा। पहले जिनको वर्ग संख्याएं लिखनी हो वो लिखें। मैम मैंने भी लिख दिया। हाँ, दिख रहे हैं बच्चों? हाँ, बहुत बढ़िया। एक बार अपने घर पे ये बिना देखे लिख कर कोशिश करिएगा। ठीक है, 1 से 10 तक तो बहुत आसान है, 15 तक थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 15 तक की याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद किसी को ये नोट करना था कि जो संख्याएं जो 2 3 4 7 पे समाप्त होती हैं वो तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनाएंगी, कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। लेकिन जिनके अंत में ये आता है तो वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है।
क्वेश्चन दे दो। याद है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में क्या कह रहे हैं, किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होना आवश्यक है, परंतु सभी संख्या जो इस पर समाप्त होती हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सभी संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर है? मैम यस मैम। ठीक है, तो अब बच्चों बताओ, मैं एक क्वेश्चन पूछूं सभी बच्चों से? यस मैम। ठीक है, सभी बच्चे बताएं इनमें से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या होगी। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें, कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या होगी। और फिर उसके बाद मैं पोल सेक्शन खोलूंगी, उसके बाद आप उसका आंसर पोल में दीजिएगा। और पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें कौन सी संख्या एक। अभी आंसर कोई नहीं बोलेगा बच्चों, सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दीजिएगा। पोल सेक्शन मैंने ओपन कर दिया है, अब आप सभी को दिख रहा होगा कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है। ऑप्शंस हैं 222, 223, 225 और 227। मैम बच्चों अभी भी आपके गलत आंसर आ रहे हैं। कुछ बच्चे देखें जिनके अंत में 2, 3, 7, 8 हैं, वो तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। ये तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। बाकी जो संख्याएं हैं 0, 1, 4, 5, 6 और हो भी 9 सकती है मैम। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ऑप्शंस में आपसे पूछा जा रहा है कौन सी एक वर्ग संख्या है। तो देखिए इसी से ही आपका आंसर निकल जाएगा, इतनी इंफॉर्मेशन से ही। ठीक है, आपको पूर्ण वर्ग संख्या याद भी ना हो किसी की, तब भी आप इससे निकाल सकते हैं कि यदि अंत में 2, 3, 7, 8 है तो वो तो पूर्ण वर्ग बिल्कुल भी नहीं होगा। इकाई का अंक बस इतना देखें, इकाई का अंक यदि 2, 3, 7, 8 है तो वो तो पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं होगा। और यदि 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 225 में साथ साथ ये भी देखेंगे वो किसका वर्ग होगा। हम इसके लास्ट में 5 है। हाँ, लास्ट में 5 है, लेकिन केवल 5 होना जरूरी नहीं है। ये भी बताया मुझे किस संख्या का वर्ग है 225। 225 बच्चे बताओ किस संख्या का वर्ग है। मैम 5 संख्या का वर्ग है। नहीं, 5 का वर्ग तो 25 होता है। मैम 15 का। मैम 15 15 का 25 का 625 होगा। 15 का वर्ग होगा। 15 का वर्ग देखें सभी बच्चे, 15 का वर्ग निकालें अपनी कॉपी में। 15 का वर्ग करने पर 15 की 15 से ही गुणा करनी है। देखिए सॉल्व करके 15 की 15 से गुणा करके कितना आएगा। 5 पंजे 25 का 2 हासिल, 5 एकम 5 और 2 7। फिर 1 से गुणा करेंगे 15 आ गया, तो ये आपका कितना आ गया 225। क्लियर है? यस मैम। सभी बच्चों ने इसका आंसर बता दिया। यस दो मैम। 225 गलती हो गई। क्या बच्चे? ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दे दें जो रह गए हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया 225। हाँ मेरा ठीक है। हाँ, तो केवल कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिया है, बाकी मोस्टली सभी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। ऑप्शन इसका क्या होगा, सी सही आंसर है 225। ये आपका 15 का वर्ग है। 225 किसका वर्ग आया है, 15 का वर्ग आपका 225 हो गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। कि वर्ग का इकाई अंक पूछा जा रहा है। ये जो संख्याएं दी गई हैं 44 का स्क्वायर, इसका इकाई अंक क्या होगा, लास्ट अंक 86 का स्क्वायर, इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। डी 476 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, ये आपको निकाल के बताना है।
ठीक है। बोल दे दो। हाँ पोल में, मैम एक दिन हाँ पोल में खोल रही हूँ, तब तक सभी बच्चे कर देखें सही से कि इसका इकाई अंक क्या होगा। हम्म हम 6 सभी बच्चों ने करके देखें अपनी कॉपी में, एक करके देखिए तब आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ सभी बच्चे पोल में आंसर दें, पोल में आंसर दो बच्चों, आपको इसका आंसर पोल में देना है। हम 6 बच्चों माइक बंद रखें, सभी बच्चे पोल में आंसर देना है। इकाई अंक बताना है लास्ट का क्या होगा, डिजिट, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। ये आवाज कट कट का है। बच्चों ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, आप एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो तो शायद आवाज नहीं आए। अभी सिर्फ आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। इकाई का अंक पूछा जा रहा है बच्चों, इसमें भी आप गलती ना करें, किसी को नहीं समझ पोल है। ना चलता। हाँ तो एक करके देख लें। पोल सेक्शन ना चलता। क्या चलो मैम, पोल सेक्शन ना चलता। पोल सेक्शन आपके फोन में नहीं चल रहा है? हाँ पोल मैम। पोल सेक्शन बेटा या तो आपके फोन को अपडेट करने का होगा, नहीं तो एक बार मैं बता देती हूँ प्रोसेस क्या है पोल सेक्शन का। नीचे यदि 3 डॉट दिख रहे हैं आपके फोन में राइट साइड में, इस तरीके के 3 डॉट दिख रहे होंगे तो इसे दबाएं। लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा गतिविधियां, एक्टिविटीज करके। सबसे नीचे है मैम। हाँ सबसे नीचे किनारे पे, सबसे नीचे राइट साइड को किनारे पे। हाँ ये आपने गुणा कर ली तो इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है? है मैम। हाँ तो वही इसका सही ऑप्शन है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ये मैम सही होता है। हाँ तो एक्टिविटीज गतिविधियां आ रहा होगा उस पर क्लिक करें, फिर पोल आ रहा होगा लिखा हुआ उसे दबाएं, पोल 1 एक्टिव करके उसे दबाएं तो आपके पोल के बाद 4 ऑप्शन आ रहे होंगे ABCD। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। दिख रहा है बच्चे, या फिर मैं अपने फोन की स्क्रीन आपके साथ शेयर करूं? दिख रहा है मैम, हम्म पता है मैम, मैंने तो कहाँ पे है पोल। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें इसका। कर दिया मैम। हम्म अभी भी 10 बच्चों के रह गए हैं, जल्दी से वो भी करें आंसर पोल में। सभी बच्चे पोल में आंसर करें। तो यहाँ पर जो हमने गुणा की तो देखो 44 की 44 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इकाई का अंक एक देख लेते हैं। 4 चौक 16 का 1 हासिल, 4 चौक 16 और 1 17, फिर 4 से गुणा करी, ये फिर से कितना आ जाएगा 176। फिर हाँ ऐड कर देते हैं, ये आपका कितना आ गया 1936, 1936। तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया 6। तो आपसे इकाई का अंक ही पूछा जा रहा है तो इकाई का अंक कितना आ गया 6। ऐसी जब हम 6 की करेंगे, 6 की 6 से गुणा करेंगे तब भी आपका इकाई का अंक कितना आ रहा होगा 6। तो आपका इन तीनों का इकाई का अंक 6 आ रहा है, चाहे आप गुणा भी करके देख लें। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मेरा हम्म हाँ बिल्कुल सही, आपने पहले भी दिखाई थी कॉपी। बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, 29 का वर्ग निकालना है। 29 का वर्ग बताएं जल्दी से कितना होगा बच्चों, अपनी कॉपी में सॉल्व करें।
और फिर पोल सेक्शन में इसका आंसर दे। 29 का वर्ग, हाँ ये भी कट कट का आवाज आवे है। अच्छा अब बेटा मैं इसमें देख लें एक बार कि जहाँ नेटवर्क अच्छा आ रहा हो वहां थोड़ा लेकर बैठ जाए फोन को, तो शायद आवाज सही आए, क्योंकि बाकी बच्चों को सही आ रही है। बच्चों ध्यान से इससे गुणा करें। 29 का वर्ग मतलब 29 की 29 से गुणा करनी है, 29 की 29 से गुणा करनी है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में साइन से गुणा करें, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें गुणा करके। बच्चों अपना माइक आप तभी खोलें जब आपको मुझसे कुछ कहना हुआ करें, नहीं तो माइक अपना बंद रखा करें, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है, आपके बैकग्राउंड की आवाज आती है। तो सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। बच्चों इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, अब तो क्लास एंड होने का वक्त आ गया। सकीना के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्चों आपकी क्लास 7 से 8 है, आप 7:50 पे ज्वाइन कर रहे हो। ए आंसर आएगा मैम। कौन सा आंसर आएगा मैम? ए हम्म 41 में। हम्म 841 आंसर आएगा। बच्चों आप आपने आंसर बोले नहीं माइक पे, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। पोल में आंसर दें। आंसर आ गया। हाँ पोल में आंसर दें। और जिनका पोल काम नहीं कर रहा है वो मैं पोल खत्म होने के बाद मैसेज सेक्शन को ऑन कर दूंगी, तब आप मैसेज पे टाइप करके दे दीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे पहले पोल में आंसर देंगे। 29 की 29 से गुणा करके बताएं कितना आएगा। 29 की 29 से गुणा करनी है। 9 ने 81 का 8 हासिल, 9 दूनी 18 और 8 26, फिर 2 से गुणा करें, 2 ने 18 का 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ दें कितना आ जाएगा 1, 8 और 6 14 का 1 हासिल, 5 और 2 7 और 1 8। तो बिल्कुल सही है सभी बच्चों का। सभी बच्चों ने क्या आंसर दिया है 841। बिल्कुल सही। तो कितना आ गया 841, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया 841। इसमें बताएं किसी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम। नो नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो नो मैम। ये थी बात मैम। वर्ग की। मैम वर्ग समझ में आ गया, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। रह गया। हाँ नो मैम। 29 का वर्ग कहा जा रहा है, तो 29 का वर्ग का मतलब 29 की घात 2, मतलब 29 की उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। 29 की गुणा 29 से करी, कितना आ गया 841। तो ये वर्ग का कॉन्सेप्ट था। वर्ग समझ में आया सभी बच्चों को? यस मैम। अब वर्ग के बाद आगे दूसरा हमारा टॉपिक में ही क्या था, वर्ग और वर्गमूल। तो अब हम वर्गमूल पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे हेडिंग डालें वर्गमूल स्क्वायर रूट। हेडिंग डालें अपनी कॉपी में स्क्वायर रूट वर्गमूल। टाइम हो गया। बच्चों अभी है लाग रही है पढ़ लेने। थोड़ा सा टाइम है, अभी एक बार जरा सा वर्गमूल का पढ़ के फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी, उसके बाद आप चले आएंगे। खबर कौन ही तरह दोस्त। अच्छा बस मैं कह रही हूँ ना, वर्गमूल एक बार देख लें थोड़ा सा। वर्गमूल देखिए क्या है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हमें किस चिन्ह का प्रयोग करना होता है, इस चिन्ह का। ये आपका किसका चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह है। तो सभी बच्चे अपने उसमें बनाए, ये आपका वर्गमूल स्क्वायर रूट का चिन्ह है। ये आपका स्क्वायर रूट का चिन्ह है। जैसे वर्ग क्या था आपका, कि ये आपका वर्ग का चिन्ह था कि आपको उसकी घात 2 करनी होती थी। ये आपका वर्ग का चिन्ह होता था, ये आपका वर्गमूल है अंडर रूट।
अंडर रूट या इस तरीके का चिन्ह आपका वर्गमूल कहलाता है, स्क्वायर रूट। दोनों क्लियर है? हाँ हाँ बच्चे, ठीक है। तो वर्गमूल क्या संख्या होती है? किसी संख्या का वर्गमूल। जैसे हमें 25 का वर्गमूल निकालना है, ये हम क्या निकाल रहे हैं? 25 का वर्गमूल। तो मीन्स रूट 25 का वर्गमूल वो संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 का वर्ग जब हम करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है? 25। 5 का वर्ग करेंगे 5 बचे 25। तो यदि हमें 5 का वर्ग करने पर पोल में ऑप्शन दे दो ना। बच्चे, पोल के ऑप्शन में आप कर दूंगी नेक्स्ट टर्न पे। नेक्स्ट टर्न परसों जब आएंगे, 625। हाँ, तो नेक्स्ट टर्न पे जब हम आएंगे तो आप वर्गमूल ध्यान से देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको स्टार्टिंग ही बता रही थी कि वर्गमूल का साइन क्या होता है। ओके मैम। ठीक है, आज हमने सिर्फ वर्ग देखा है, वर्गमूल अब हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। ठीक है, तो अब होमवर्क देख लेते हैं एक बार। सभी बच्चे अपनी अवंती की वर्कबुक खोलें। अवंती से जो वर्कबुक मिली है उसे ओपन, हाँ, बोली मैम। उसमें देखिए आपके पेज नंबर आ जाए, वर्गमूल और वर्ग जो इसमें दे रखा है। आपका पेज नंबर है पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 ओपन करें। 37। हाँ 37। पेज नंबर 37, हाँ पेज नंबर 37 पे आपका कॉन्सेप्ट है 27 वर्ग स्क्वायर का। आपका एक उदाहरण दे रखे हैं और फिर उसके बाद 2 एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 27.1 और प्रश्नावली 27.2। ये दोनों आपको होमवर्क में करनी है। क्लियर है? ओके मैम। यस मैम। ठीक है, इतना आप होमवर्क में कराइएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम आगे का देखेंगे, वर्गमूल वगैरह के बारे में। आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे। अब किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ओके मैम।